नमस्कार, मैं सत्यार्थ शर्मा बालको समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालें इस बुलेटिन की खबरों पर। सुरक्षा को व्यवहार में अपनाने का आह्वान किया श्री विभू प्रसाद मिश्रा ने। कंप्यूटर विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी श्री अमित जोशी ने। प्रशासनिक भवन परिसर में कार ड्राइवर रूम का उद्घाटन किया श्री के.एन. बर्नवाल ने। मिनी माता स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान बालको ने संयंत्र परिसर और टाउनशिप में सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित किया। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने अभियान की सफलता के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण विभाग को बधाई दी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए अनेक स्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों ने भागीदारी की। एक सप्ताह के अभियान में 2 पहिया, 4 पहिया और भारी अर्थ मूवर्स चलाने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई। संयंत्र और टाउनशिप परिसर में बैनरों और पॉम्पलेटों के जरिए सड़क सुरक्षा नियमों का प्रचार किया गया। 2 पहिया सवारों को क्रैश हेलमेट पहनने और कार चालकों को सीट बेल्ट बांधने के महत्व की जानकारी दी। संयंत्र के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई। सुरक्षा नारा, प्रश्नोत्तरी और सड़क सुरक्षा सुझाव पर आधारित प्रतियोगिता हुई, जिसमें अनेक कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों ने भागीदारी की। बालको की एलुमिना कैंटीन में अभियान के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री विभू प्रसाद मिश्रा ने लोगों को व्यवहार में सुरक्षा अपनाने की प्रेरणा दी। श्री मिश्रा ने सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड डुपोंट की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जीवन में सुरक्षा से बड़ी और कोई चीज नहीं है। इन सबके बीच में जो सेफ्टी बिहेवियर ये सब लाने के लिए हम लोग को प्रयत्न करना चाहिए। मतलब जिस चीज में हम लोग अच्छे हैं वो चीज को हम लोग को हर जगह इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पॉसिबल है। प्लांट बॉन्ड को देखने से मुझे लगता है कि इधर का लोग जो है उनको बोलने से वो लोग सेफ्टी हेलमेट पहन सकते हैं, ये हो सकता है। ओके, जैसे अभी कोई एयरटेल या किसी का एडवर्टाइजमेंट देता है ना, बात करने से बात बनता है, तो वही करना है। तो बात करने से बात बनेगा और सेफ्टी के बारे में हम बात करेंगे। गलत हो रहा है तो हम लोग गलत का भी बात करेंगे। करते करते हम लोग सीधा रास्ते पे आएंगे, क्योंकि सबका एम उसी डायरेक्शन में रहेगा, एक ही डायरेक्शन पे रहेगा। कार्यक्रम के विशेष अतिथि संयंत्र 2 के हॉट मेटल प्रमुख श्री दीपक प्रसाद ने हेलमेट को अनिवार्य रूप से अपनाने की सलाह दी। सबसे पहले यहाँ पर जितने आए हुए लोग हैं वो कमिटमेंट करें कि मैं सेफ्टी क्रैश हेलमेट जरूर पहनूंगा अपने जब भी आप 2 व्हीलर पे हैं, और कार में आता है तो सेफ्टी बेल्ट आप पर लगाएंगे। अगर आप लगाएंगे तो मैं मानता हूँ यहाँ पे लोग जो एक सर्टेन लेवल से आए हुए हैं, वो लोग अगर खुद अपने आप को कमिट करेंगे और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि मैं खुद कर रहा हूँ, तो सामने वाला जरूर उसको फॉलो करेगा। सह उपाध्यक्ष नारायण बालाकृष्णन ने बच्चों में सड़क सुरक्षा जागरूकता को महत्वपूर्ण बताया। रोड सेफ्टी इज इंटीग्रल बिकॉज दिस एंश्योर्स वन, यू कैन नॉट बी एट वर्क without traveling from home, and you cannot be at home without traveling from work. So this is one of the key, unavoidable, most important activity which may be or may not be governed by the premises in which you work. औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण महाप्रबंधक श्री बी के भाटिया ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के प्रति सचेत रहना चाहिए। सेफ्टी के एरिया में हम लोगों का काफी फोकस रहता है और आप लोगों का काफी साथ रहता है, जिसकी वजह से पिछले 3 साल में, पिछले 3-4 साल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। और लेकिन अभी हमें जर्नी काफी और पूरी करनी है। अल्टीमेटली हमारा एम जो है यह है कि 0 हार्म रहे, 0 एक्सीडेंट रहे। इस कार्यक्रम जो हमने कर रहे हैं इसके 2 पार्ट हैं। एक ये जो है SBU अवार्ड स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की थी लास्ट ईयर 2008-9 के एंड में।
लास्ट ईयर हमने ये फंक्शन किया था Q1 तक का, उसके बाद Q3 तक किया था, उसके बाद जो है Q4 और अब के इस साल में Q3 के ये भी एक अवार्ड रेस्क्यू को मिलने हैं, उसके लिए एक फंक्शन है। इंटक के उपाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटना में कोई भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। इसके लिए सुरक्षा के प्रति जागरूक बनने की आवश्यकता है। इस अवसर पर सीपीपी 1 के प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रमुख श्री पंकज शर्मा मौजूद थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सड़क यातायात सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका समापन है। और यातायात नियमों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उसको एक चेतना देने का काम या सुरक्षा सप्ताह या इस तरह की जो कार्यक्रम होती है वो इसीलिए आयोजित किया जाता है कि आदमी में जो सोई हुई भावना होती है, जो आदमी जानबूझ के जिसको अनजाना बन जाता है, उसको सचेत करना। विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को श्री मिश्रा एवं अन्य बाल्को अधिकारियों ने पुरस्कार दिए। कार्यक्रम में क्वार्टर सेफ्टी अवार्ड और इंजुरी फ्री मंथ पुरस्कार विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों को प्रदान किए गए। गाड़ी चलाते वक्त उपयोग दुर्घटना रास्ता में जैसा कि महीने में कार्यक्रम का संचालन बाल्को के औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सह महाप्रबंधक श्री अविनाश कुमार ने किया। वेदांत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र ने ग्राम बेला पछार में जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया है, जहां अल्पावधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त 75 युवाओं के प्रथम बैच को बाल्को के मानव संसाधन प्रमुख श्री अमित जोशी और फिनिशिंग लाइन के मानव संसाधन प्रमुख श्री विश्वास सक्सेना के हाथों प्रमाण पत्र वितरित किए गए। श्री जोशी और श्री सक्सेना ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बेलाकचार स्थित वेदांत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया गया। बाल्को के मानव संसाधन महाप्रबंधक श्री अमित जोशी ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत, अनुशासन और बड़ों के प्रति सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे भविष्य के लिए खुद को तैयार करें। वेदांता फाउंडेशन के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, इसका आपने बताया भी है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। वेदांता के प्रमुख श्री अनिल अग्रवाल जी द्वारा इसकी पहल की गई। बाकी जानकारी आपको है कि कितने राज्यों में वेदांता फाउंडेशन कार्य कर रही है, हजारों प्रशिक्षक हैं और लाखों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। कड़ी मेहनत तो है ही, खैर नंबर 1 मतलब हार्ड वर्क, कमिटमेंट, तो वो चीज़ तो आपको हमेशा पे करेगी। कई बार आपको लगेगा मैंने अभी मेहनत की, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो वो आएगा। हर चीज़ का एक समय है। आप कंप्यूटर में भी कुछ कमांड देते हैं तो उसका कुछ टाइम लगता है, प्रोसेसिंग का टाइम लगता है। तो ह्यूमन लाइफ में प्रोसेसिंग का टाइम हो सकता है कभी थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन वो निरर्थक नहीं है। उसका अंत अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके कमिटमेंट्स और आपका जो हार्ड वर्क है वो हमेशा पे करता है। दूसरी चीज़ अनुशासन। अनुशासन एक बहुत ज़रूरी रोज़मर्रा की हमारी आवश्यकता है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि अगर हम अनुशासित रहेंगे तो मतलब उससे हमारे कार्य में जो कि कॉस्मोस रेज हैं, मतलब कि जिनको कि हम भगवान को बोलें या दूसरे लोगों को बोलें, उनका भी हमारे प्रति सहयोग रहता है। अनुशासित जो वर्ग होता है वो अनुशासन में आप चल रहे हैं, जैसे गाड़ी आपको लेफ्ट साइड ड्राइव करनी है, एक रूल बना हुआ है, और आप अगर लेफ्ट साइड गाड़ी चलाते हुए कोई गलत रास्ते आके आपको मार भी देगा तो हो सकता है आपके लग जाए, लेकिन आपको दिल में ये संतुष्टि है कि मैं अनुशासित हूँ, मैं अपनी सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ।
तो आपको उससे इंटरनल स्ट्रेंथ मिलेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको उससे और अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए एक इंटरनल आपको संबल मिलेगा। तो अनुशासन हर दिशा में होने से आप अनुशासन के थ्रू अपने इंस्टीट्यूट का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम प्रख्यात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो अनुशासित हैं। मान लीजिए कहीं कुछ बात हो गई, हादसा हो गया, 150 लोग भीड़ में इकट्ठे हो गए, लेकिन आप अनुशासित हैं तो उसको संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हो गई वो लौट के नहीं आ सकती। लेकिन वहाँ पे जो शख्स मौजूद हैं तो बिल्कुल लोग आपको अलग से पहचान लेंगे। तो अनुशासन से आप एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। कड़ी मेहनत से तो आप अपना खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन से आप बता रहे हैं कि आप आखिरकार हैं कौन, आप भीड़ से हटके हैं। तीसरी चीज जिसको कि हम बहुत महत्व देते हैं हमारे देश में और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो बहुत ज़्यादा अपना मतलब महत्व रखती है, वो है बड़ों का सम्मान। तो जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके मतलब सीनियर्स हैं, दोनों ही, और जो भी आपके घर में बड़े हैं और जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे आपसे सम्मानीय है, उम्र में है, उनका सम्मान एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आप ये 3 चीज़ सीख जाएंगे ज़िंदगी में तो मेरे हिसाब से आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसको अपनाने की कोशिश कीजिए। इन तीनों चीज़ का एक मिश्रण बना के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मतलब कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि आपको मतलब जो भी आपकी मंजिल है वो ना मिले। बाल्को के फिनिशिंग लाइन मानव संसाधन प्रमुख श्री सक्सेना ने कहा कि कंप्यूटर आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर क्षेत्र में इसका महत्व है। उन्होंने ग्रामीणों से वेदांत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का अधिक से अधिक लाभ उठाने का संदेश दिया। कंप्यूटर आज हमारी जीवन शैली का अंग बन चुका है। पहले किसी जमाने में एक स्टेटस सिंबल या एक स्तर के लोगों को ही तक ही सीमित था, लेकिन आज रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक एक चीज हो गई है। और जिस तरह से हम ABCD या बाराखड़ी पढ़ते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर पढ़ना भी आज बहुत ही आवश्यक हो गया है। आज का जो दौर है इसमें यदि हमको उसके साथ में चलना है तो कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथ ही कंप्यूटर अपने आप में एक ऐसा साधन हो गया है कि जो आप अपना खुद का व्यवसाय या अपना एक उससे रोजगार का अवसर ढूंढ सकते हैं। उस हिसाब से भी कंप्यूटर प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक और अच्छा सुझाव है, अच्छा चुनाव है। बेला कछार में ये जो प्रोग्राम शुरुआत हुई थी और उसके फर्स्ट बैच का जो प्रशिक्षण ले चुका है, उस प्रशिक्षण शिविर में जो लोग क्लियर हुए हैं उन सभी का मैं बधाई देता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए जांगले जी को धन्यवाद देता हूं।